आज 1 जनवरी है और शायद तुम सोच रहे हो कि अभी तो पूरा साल बाकी है, लेकिन सच ये है कि तुम्हारे 2026 का रिजल्ट, तुम्हारी सक्सेस, तुम्हारी ग्रोथ, तुम्हारी स्टेबिलिटी, सब कुछ इन पहले 48 घंटों में डिसाइड होने वाला है। हाँ, सिर्फ 2 दिन। ये 2 दिन या तो तुम्हारी लाइफ का बेस्ट वर्जन एक्टिवेट करेंगे या फिर तुम्हें वापस उसी पुरानी ज़िंदगी में फेंक देंगे जहाँ से तुम निकलना चाहते हो। इंसान का दिमाग एक खास तरीके से काम करता है। जिस दिन तुम्हें फ्रेश स्टार्ट मिलता है, बर्थडे, मंडे या न्यू ईयर, उस दिन दिमाग एक नया चैप्टर खोल देता है। उस चैप्टर का पहला सेंटेंस तुम खुद लिखते हो और जब पहला सेंटेंस सेट हो जाता है, पूरा चैप्टर वही डायरेक्शन फॉलो करता है। अब सोचो, अगर तुम्हारी डायरी का पहला पेज क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड, फोकस्ड हो, तो क्या तुम अगला पेज गंदा लिखना चाहोगे? ऑब्वियसली नहीं। इसी तरह अगर तुमने 1 और 2 जनवरी सही से स्पेंड कर लिया तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली पूरा साल तुम्हें डिसिप्लिन डिसीजन दिलाता रहेगा। इसको बोलते हैं स्टार्टिंग का असर। ज़्यादातर लोग क्या समझते हैं कि 1 जनवरी काम का दिन नहीं होता, घूमो और बस एंजॉय करो। और वो क्या करते हैं? लेट उठते हैं, फ़ोन चलाते हैं, पुराने एक्स के मैसेजेस स्क्रॉल करके मूड ऑफ, इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल, खाना, सोना, टाइम पास और रात में गिल्ट लेके सो जाते हैं और उनको लगता है कोई बात नहीं, कल से स्टार्ट करेंगे। पर भाई, अगर नए साल का पहला दिन ही कंट्रोल में नहीं आया तो पूरे साल की डायरेक्शन ऑटोमेटिकली वीक हो जाती है। ये वही बात है जैसे कोई आदमी जिम के पहले दिन ही स्किप कर देता है, फिर दिमाग मान लेता है ये आदत हमारे लिए नहीं है। एक बंदा था, उसने लास्ट ईयर डिसाइड किया कि नया साल एकदम पावरफुल स्टार्ट करना है। 1 जनवरी को वो सुबह जल्दी उठा, अपना रूम साफ किया, 1 कप कॉफ़ी के साथ 15 मिनट प्लानिंग की और सिर्फ 3 छोटे काम लिखे। 30 मिनट एक्सरसाइज, 20 मिनट बुक रीडिंग, 30 मिनट स्किल लर्निंग। उसने सिर्फ ये 3 छोटे काम किए, कोई रॉकेट साइंस नहीं। लेकिन उस दिन के बाद उसके साल का पैटर्न सेट हो गया, क्योंकि अब उसका दिमाग कह रहा था मैं वो आदमी हूँ जो अपने साल का पहला दिन कंट्रोल कर सकता हूँ। रिजल्ट, उसने 12 महीने में वो काम अचीव किए जिनके बारे में वो पिछले 3 साल से सोच रहा था। और दूसरी तरफ एक बंदा 1 जनवरी को दोपहर तक सोया, रात में देर तक रील्स देखता रहा, फिर पूरी साल वही चलता रहा। कन्फ्यूजन, गिल्ट, टाइम वेस्ट। 2 लोग, 2 पहले दिन, 2 अलग पैटर्न्स, 2 अलग रिजल्ट्स। तुम्हारा दिमाग तुम्हें जज नहीं करता, बल्कि वो तुम्हारा सबसे बड़ा गाइड है। वो तुम्हें परफेक्ट बनने के लिए फोर्स नहीं करता, बस एक सिग्नल चाहता है कि तुम कंट्रोल में हो। सोचो, अगर तुम 1 और 2 जनवरी को अपना टाइम वेस्ट करते हो, फ़ोन स्क्रॉल में घुसे रहते हो, डिस्ट्रैक्शन में फंस जाते हो, तुम्हारा दिमाग ये कंक्लूड कर लेता है ये आदमी अपने साल का मास्टर नहीं है, इसको हम गाइड नहीं करेंगे, बस उसी पुराने पैटर्न में छोड़ो। और अगर तुम ये 48 घंटे डिलिबरेट, फोकस और छोटे स्टेप्स में स्पेंड करते हो, तुम्हारा दिमाग इंटरनली तुम्हें एक इनविजिबल इंजन देता है। हर डिसीजन, हर काम, हर चॉइस ऑटोमेटिकली तुम्हें पूरे साल सपोर्ट करती है। समझ आया? ये 48 घंटे छोटे लगते हैं, पर ये तुम्हारे पूरे साल के पैटर्न का ब्लूप्रिंट डिसाइड करते हैं। और अगर तुम ये ब्लूप्रिंट तुम्हारे सबकॉन्शियस में इतना गहरा उतार लो तो पूरा 2026 तुम्हारे लिए ऑटोमेटिक ग्रोथ का साल बन जाएगा। आज अगर तुम इग्नोर कर दोगे, पूरा साल तुम्हारी एनर्जी, फोकस और टाइम का स्ट्रगल होता रहेगा। लेकिन अगर ये 48 घंटे सीरियस ले लिए, तुम्हारा साल एफर्टलेस, स्मूथ और कंट्रोल में चलेगा। ये सिर्फ थ्योरी नहीं, साइकोलॉजी का प्रूवन प्रिंसिपल है। फ्रेश स्टार्ट इफेक्ट प्लस मोमेंटम ट्रिगर, और ये प्रिंसिपल तुम्हारे हाथ में है, बस यूज़ करना है। मैं तुम्हें एक सिंपल सा प्लान देता हूँ, कोई डिफ़िकल्टी नहीं, कोई प्रेशर नहीं। स्टेप 1, 10 मिनट शांति, बस खामोशी में बैठो और सोचो 2026 में क्या चीज़ें कंटिन्यू नहीं करना चाहता। ओवर थिंकिंग, टाइम वेस्ट, टॉक्सिक लोग। स्टेप 2, छोटे काम लिखो, जैसे 10 मिनट रीजनिंग, 10 मिनट क्लीनिंग, 10 मिनट कम्युनिकेशन स्किल्स। स्टेप 3, एक चीज़ डिलीट करो, कोई ऐप, कोई मैसेज, कोई पुराना नोट जो तुम्हें रोक रहा हो। स्टेप 4, आइडेंटिटी लाइन, अपने आप से एक लाइन बोलो, मैं ऐसा आदमी हूँ जो अपने साल का कंट्रोल रखता है। बस ये 4 स्टेप्स तुम्हारे 2026 का डायरेक्शन फिक्स कर देंगे। सोचो कितने साल तुमने नया साल, नई शुरुआत सोच के ख़त्म कर दिए। इस बार सिर्फ सोचना नहीं, पहले 48 घंटे को सीरियस लेना है, क्योंकि साल का फ्यूचर अभी लिख रहा है और पेन तुम्हारे हाथ में है। डिसीजन इज़ योर्स।